श्री रामचरितमानस सारसटिक तृतीय सोपान अरण्य कांड। रिपुरुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी। अस कही विविध बिलाप करि लागी रोदन करने। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को छोटा करके न जानना चाहिए। ऐसा कह बहुत तरह से विलाप करके रोने लगे। कौन रोने लगे? शूर्पणखा। रावण ने पूछा कि किसने तुम्हारी यह दशा की है? शूर्पणखा ने सब बातें कह सुनाई। रावण अकेले रथ पर चढ़ समुद्र किनारे मामा मारीच के पास आया और सिर नवाकर उसे प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती न बनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुश धनुरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी। इमे कुपंथ पग देत खगे सारहन तेज तने। बोधि बल ले सा राम कहा तनु राखो ताता। मुख मुस्काई कही तेहि बात। जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमौ मुकुत होय श्रुति गावा। सोमम लोचन गोचर आगे। राखौं देह नाथ के खांगे। जल भरि नयन कहत रघुराई। तात कर में निज ते गति पाई। परहित बस जिने के मन माही। तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तज ताप तनु तज तात। जाहु मौम धामा देव काह तुम्हें। पूरण कामा सीता हरण तात जनी। कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम तो कुल सहित। कहीं दसानन आई। गिद्ध देह तजी
हरि हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनूपा श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन भरी बारी जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन महे अबिरल भगति मांग बर गिध गयो हरिधाम तेह की क्रिया जथोचित निज कर किन्हे राम कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिनो रघुनाथ कृपाला गिधे अधम खग आमिष भोगी गति दिन्ही जो जाचत जोगी सुनहु माते लोग अभागी हरि तज हो ही विषयनो रागी सुनो गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिनो सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही पुरुष नपुंसक नारीवाजी विचराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परमै प्रिय सोई मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भूसुर सेबे मोहि समेत बिरंच शिवो बसता के सब देव शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को छोटा करके नौ जानना चाहिए। ऐसा कह बहुत तरह से विलाप करके रोने लगे। रावण ने पूछा कि किसने तुम्हारी यह दशा की है। शूर्पणखा ने सब बातें कह सुनाई। रावण अकेले रथ पर चढ़े समुद्र किनारे मामा मारीच के पास आया और सिर नवाकर उसे प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, नीचों की नम्रता अत्यंत दुखदायी होती है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिजली का नवना। हे पार्वती जी, दुष्ट की प्रिय वाणी भय देने वाली होती है, जैसे बिना समय का फूलना। रावण ने मारे से कहा, हे मामा,
तुम कपट मृग बनकर राम के आश्रम के पास जाओ। जब राम शिकार के लिए तुम्हारे पीछे पड़े, तुम छल कर उन्हें आश्रम से बहुत दूर ले जाना। उस समय मैं उनकी स्त्री सीता को हर लूंगा। मारीच मृग बनकर वहां गया। सीता जी ने पवित्र जानकर उस मृग की खाल राम जी से मांगी। राम जी शिकार के लिए उस मृग के पीछे चले। वह कभी छिपकर और कभी प्रकट होकर बहुत तेजी से भागता हुआ राम जी को बहुत दूर ले गया। अंत में राम जी ने उसे एक तीक्ष्ण तीर से मार डाला। मारीच ने मरते समय मृग रूप छोड़ अपने राक्षसी रूप में आ लक्ष्मण को जोर से पुकारा। सीता जी ने मारीच का चिल्लाना सुना। वे लक्ष्मण से बोली, तुम तुरंत जाओ, तुम्हारे भाई संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा से सीता जी की रखवाली में थे, इसलिए उन्हें अकेली छोड़ जाने में आगा पीछा करने लगे। परंतु सीता जी के अत्यंत हठ से वे राम जी के पास उधर चले जिधर से पुकारने का शब्द आया था। इधर सीता जी को अकेली जान उन्हें हर लेने के लिए रावण डरता हुआ आश्रम की ओर चला। हे गरुड़, कुमार्ग में पैर देने से इसी तरह जैसे रावण को शरीर में तेज, बुद्धि और बल कुछ नहीं रहता है, रावण सीता जी को चुराकर भागता जाता है और सीता जी रोती जाती हैं। गिद्धराज जटायु राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने सीता जी का विलाप सुना और पहचान कर उनको ढाढ़स दिया। फिर उनको रावण से छुड़ाने के लिए युद्ध करने लगे। रावण ने गिद्धराज को घायल कर और समर्थ कर दिया और सीता जी को ले लंका को ओर चला। सीता अति विलाप करती जाती थी। उन्होंने पहाड़ पर सुग्रीव आदि बाणों को देख अपने कुछ वस्त्र गिरा दिए। लंका पहुंच रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में पहरे के अंदर रख दिया। इधर राम जी मारीच को मारकर लौटे तो रास्ते में उनको लक्ष्मण जी अपनी ओर आते हुए मिले। सीता जी को अकेली छोड़ इस तरह लक्ष्मण का आना उनको पसंद न आया। दोनों भाई लौट कर आश्रम आए। वहां सीता जी को न पा बड़े व्याकुल हो इधर उधर ढूंढने लगे। दोनों भाई ढूंढते ही वहां जा पहुंचे जहां गिद्धराज रावण से लड़ घायल होकर पड़े थे। जहां गिद्धराज रावण से लड़ घायल होकर पड़े थे। गिद्धराज ने उन्हें रावण द्वारा सीता जी के हरण होने और अपनी दुर्दशा का समाचार कह सुनाया। जब गिद्धराज अपने प्राण छोड़ने लगे तब श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब गिद्धराज जटायु ने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बातें कही। मरते समय जिनका नाम मुंह में आ जाने से नीच व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही श्री राम मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हैं। हे नाथ, अब मैं किस अभाव की पूर्ति है तो शरीर को रखो। नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम जी कहने लगे, हे तात, अपने शुभ कर्मों से ही आपको शुभ गति पाई है। आपने नेत्रों में अश्रु भरकर श्री राम जी कहने लगे, हे तात, अपने शुभ कर्मों से ही आपने शुभ गति पाई है। जिनके मन में परोपकार का भाव बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से नहीं कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण स्वपरिवार वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध शरीर त्याग कर विष्णु रूप धारण किया। जटायु
गिद्ध शरीर का त्याग कर करके विष्णु रूप धारण किया और बहुत से दिव्य आभूषण और पीतांबर पहन लिए। सांवला शरीर और विशाल 4 भुजाएं हैं। नेत्रों में अश्रु भर कर वे स्तुति कर रहे हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। हे राम आपकी जय हो। आपका रूप उपमा रहित है। आप निर्गुण सगुण रूप और गुणों के प्रेरक प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। आप अपने प्रचंड बाणों से रावण की प्रचंड भयानक भुजाओं को काटने वाले और धरती को शोभा देने वाले हरि रूपधारी गिद्धराज और भी बहुत से स्तुतियां करके हरिधाम चले गए। सदा एक समान रहने वाली भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु बैकुंठ चले गए। श्री राम जी ने अपने हाथों से उनकी यथोचित दाह श्राद्ध क्रिया की। कृपालु रघुनाथ जी अत्यंत कोमल हृदय और बिना कारण ही दीनों पर दया करने वाले, पक्षियों में अधम और मांसाहारी गिद्धराज को भी वह गति दी जिसे योगी जन मांगते। महादेव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वे लोग भाग्यहीन हैं जो हरि की भक्ति में मन न लगाकर विषय की चिंता करते रहते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों भाई गिद्ध की यथोचित क्रिया करके सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़े। रास्ते में कबंध नामी राक्षस मिला। वह दुर्वासा के शाप से राक्षस हुआ था। श्री राम ने उसे मार डाला। उसकी राक्षसी देह छूट गई और पूर्व की गंधर्व देह उसे पुनः मिले। तब उसने राम जी से अपना सब वृतांत कहा। राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला नहीं सुहाता है। जो मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है उसके वश में मेरे सहित ब्रह्मा शिव और सब देवता रहते हैं। मतलब सच्चे संत सदगुरु की सेवा जो करते हैं, खान पान करने वाले को नहीं। मांसाहारी बावना जाको देता है दान, कोटि पुष्ट नरक या ताते सहित जजवान, ऐसे को नहीं पूजना है। श्री सदगुरु महाराज की जय।